अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Sensodyne K and ITIL. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। खबर यह है कि दिल्ली का चुनाव खुला हुआ है, एक तरफा तो कतई नहीं है। सबके पसीने छूट रहे हैं, सब अपनी अपनी टैली बेहतर करने की जुगत में हैं और जो सत्ता में है यानी आम आदमी पार्टी वो सत्ता बचाने के लिए पसीने बहा रही है। बीजेपी इस उम्मीद में है कि हरियाणा छत्तीसगढ़ जैसा कुछ हो सकता है। आम आदमी पार्टी सोच रही है कि उनकी वेलफेयर स्कीम्स, महिलाओं का सपोर्ट, मुस्लिम और दलित इन सब के सहारे नैया पार लग जाएगी। बीजेपी को लग रहा है कि बजट में टैक्स रिबेट के बाद मध्य वर्ग एक बार फिर से उनके साथ जुड़ेगा। हर कोई माइक्रो प्लानिंग में लगा है। उधर कांग्रेस है जो राहुल गांधी के अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमलों के बाद कुछ जागृत सी लग रही है। खासतौर पर 10-12 सीटों पर अतिरिक्त फोकस है। रणनीतिकार हैं जिन्होंने ये सब कहा। सांख्यिकीविदों ने कहा अगर कांग्रेस 10% का नंबर पार करती है तो नुकसान आम आदमी पार्टी को है। क्या है दिल्ली की स्थिति, नेताओं के बयानों के पीछे की रणनीति क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल, हमारे साथ हैं हिमांशु जी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं कुमार कुणाल जी वरिष्ठ पत्रकार। आपने देखा होगा मित्रों, नेता नगरी में हम वरिष्ठों को ही बुलाते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान की भरमार रहती है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगी वरिष्ठ टीवी पत्रकार प्रीति चौधरी जी भी। सबसे पहले रुख आदेश रावल का। आदेश जी, राजदीप कह गए हैं अंदर खाने आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को संदेश देने की कोशिश की कि राहुल गांधी इतने तल्ख, इतने हमलावर ना हो अरविंद केजरीवाल पर। क्या इस तरह की कोई बातचीत हुई कांग्रेस में? ये तो बहुत पहले हुआ था, मतलब चुनाव की शुरुआत में ही हुआ था जब कांग्रेस पार्टी नेताओं ने ये कहा कि हम बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल देश विरोधी हैं। ये तो उस वक्त की खबर है। तब उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की थी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के थ्रू, क्योंकि उनके वकील भी रहे हैं, कि ऐसा क्या हो गया है कि इतने आक्रामक कांग्रेस पार्टी नेता हमारी तरफ हो रहे हैं, हम तो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। और फिर इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं को भी फोन किया गया जिसमें अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी सब लोग शामिल हैं। और फिर उन चारों लोगों ने राहुल गांधी को फोन करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाई थी जिसमें कहना था कि अरविंद केजरीवाल देश विरोधी हैं। लेकिन क्योंकि मैंने लास्ट शो में भी इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यों के नेताओं ने राहुल गांधी को के सामने ये अपनी बात रखी कि आम आदमी पार्टी उनका जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जाती है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वोट खाती है, तो हमें सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ स्ट्रांगली चुनाव लड़ना चाहिए। और आप देखेंगे कि राहुल गांधी के निशाने पे भले ही पहली रैली में शीश महल का जिक्र ना हो, शराब घोटाले की बात ना हो, लेकिन जो उनकी दूसरी रैली हुई 28 तारीख को, उसमें राहुल गांधी ने सीधा सीधा ये कहा कि पेरिस वाली दिल्ली, शीश महल और शराब घोटाला, और मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से भाग गए जो कि आर्किटेक्ट थे शराब घोटाले के। तो इससे ये साफ हो गया कि राहुल गांधी इस बात से कन्विंस्ड हैं, जो बाकी नेता उनके बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को हराना है, भले ही इसके बदले बीजेपी जीत जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये बात जानती है कि पूरा का पूरा वोट बैंक वापस कांग्रेस पार्टी के पास शिफ्ट नहीं हो सकता, तो ऐसे में सत्ता उनके हाथ में नहीं आएगी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए उन्हें हराने के लिए, दरअसल उसके पीछे अरविंद की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो दिल्ली के मुस्लिम समाज को ये मैसेज देना चाहते थे कि मैं हूं जो बीजेपी को हरा रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी बैंक कर रही थी 2 वोट बैंक के ऊपर, वो है दलित और मुसलमान। अगर ये कांग्रेस पार्टी को मिल जाता तो आज जिन जिन सीटों पे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के कारण आम आदमी पार्टी हार रही है, उन सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीत जाती। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि अनिल चौधरी, अभिषेक दत्त, राजेश लिलोठिया, देवेंद्र यादव, रागिनी नायक, अलका लांबा, अली मेहंदी, अर्जुन भड़ाना, ये ऐसी सीटें हैं, ये ऐसे उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, इनमें कांग्रेस पार्टी के कारण, क्योंकि वो स्ट्रांगली चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे आम आदमी पार्टी हार सकती है। और यही स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की डे 1 से थी, जब उन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के थ्रू एक यात्रा निकाली थी पूरी दिल्ली में 17 सीटों पे। लेकिन एक गलती हुई कांग्रेस से, मैं कहूंगा कि दिल्ली जो प्रदेश कमेटी है उससे हुई। राहुल गांधी चाहते थे कि वो करीब करीब 18 सीटों पर पदयात्रा करें और उसके जरिए पार्टी और ज्यादा मजबूत होती, लेकिन दिल्ली कांग्रेस कोई प्लान नहीं दे पाई उसके लिए, जिस कारण से राहुल गांधी उस बात से खफा हुए। एक जूम मीटिंग हुई और राहुल गांधी ने ये कहा कि आप लोगों के पास कोई प्लान नहीं है
प्रचार प्रसार का, और आप लोग मुझे मिसलीड कर रहे हैं। और उस जूम मीटिंग से राहुल गांधी ने अपने आप को लॉग आउट कर लिया। उसके बाद से 6-7 दिन तक कोई रैली दिल्ली में नहीं हुई, क्योंकि राहुल गांधी को बुखार तो था लेकिन इतना नहीं था कि वो प्रचार ना करें। तो अगर वो भी हो जाता तो सोने पे सुहागा होता। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस बात से फुली कन्विंस्ड है कि वो कब तक बीजेपी को हराने के नाम पे अपना नुकसान करती रहेगी। भले ही बीजेपी जीत जाए, इनसे हम बाद में देख लेंगे, लेकिन जहां जहां रीजनल पार्टीज हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वो सब की उन सब पार्टीज के पास जो है वो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है, वोट बैंक है। अब वो वापस लेना है, जिसकी शुरुआत मुझे लगता है कि दिल्ली से हुई है और इसके तार पंजाब तक जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़, जब ये राहुल गांधी के इस तरह के बयान आए तो फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ फीलर्स आए, क्योंकि फिर उन्होंने भी कह दिया कि राहुल गांधी बीजेपी से मिले हुए हैं। इज द डोर क्लोज नाउ? नहीं, ये तभी क्लोज हो गया था क्योंकि जब आम आदमी पार्टी ने एक बैनर निकाला जिसमें कहा कि करप्ट लोग हैं, उसमें तीसरे नंबर पे राहुल गांधी की फोटो थी और उससे पहले राहुल गांधी इन पे हमला कर ही चुके थे व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल के ऊपर। वो तभी क्लोज हो गया था। और क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण पद है कांग्रेस अध्यक्ष के बाद, अजय माकन, वो इस बात से फुली कन्विंस्ड हैं, उनका कैंपेन पूरा इस बात पे टिका हुआ है कि हमें किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को हराना है, और अगर हम यहाँ पे हरा पाए तो इसके तार पंजाब तक जाएंगे जहां हमें सफलता मिल सकती है। भले ही यहाँ बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी पंजाब में कहीं भी स्ट्रांग नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही आमने सामने है। तो ये जो बातचीत का जो एक मतलब विकल्प था वो बंद हो चुका है। और इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि अगर इंडिया अलायंस के बाकी 4 साथी अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे न्यूट्रल भी रहते, तब भी कहीं ना कहीं बात बन सकती थी। लेकिन इन चारों दलों ने अपना समर्थन दे दिया अरविंद केजरीवाल को। हालांकि इनका कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, और उसी का कारण ये हुआ कि फिर कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि हमने इनकी बात भी मानी कि हम इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ही साथी जो है वो न्यूट्रल नहीं रहे, उनका समर्थन उधर चला गया अरविंद केजरीवाल के पास में। अब हमें जो करना है अपने हिसाब से करेंगे, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अटैकिंग मोड पे हैं सत्तारूढ़ पार्टी को लेकर। अच्छा, इंटरनल असेसमेंट में उन्हें क्या लग रहा है, खाता खोल पाएंगे इस बार? 2 बार से तो 0 पे अटके हुए हैं। नहीं, जो पूरा डाटा नजर आ रहा है, देखिए टारगेट ये रखा गया था कि 4.5% से अगर 15% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी हासिल कर लेती है तो इनकी 3 से 4 सीट आ सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतना वोट शेयर इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 10 तक ही जाएगा, 10 जाए 12 जाए, ये इसका एस्टिमेट नहीं ला सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सीट जीतने के हालात में नहीं है। हाँ, वो इतना जरूर है कि इतना स्ट्रांगली लड़ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हार जाए, ये है पूरा टारगेट। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरनल असेसमेंट भी है, और मेरा असेसमेंट भी है कि कांग्रेस पार्टी को सीट जीत रही है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।